Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the disorders of kidney, and in disorders of kidney we are going to discuss the kidney stones. So my dear students, kidney stones, stone किसे कहते हैं? यकीनन पत्थर को कहा जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि किडनी स्टोन का क्या मतलब, तो किडनीज में कहाँ से पत्थर आ गए? सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ किडनी। ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक डिसऑर्डर्ड स्टेट है जिसमें किडनीज के अंदर और हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये स्टोन्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो जाने की वजह से किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं, और जब ये सॉल्ट्स जमा होते हैं तो ये हार्ड डिपॉजिट्स बना देते हैं, और ये हार्ड डिपॉजिट्स वहाँ से निकल नहीं सकते किडनी में से, तो वहाँ पर फंस जाते हैं। और आम तौर पर इनका जो रूट होता है वो यही किडनी से ही होता है, और उसके बाद ये ब्लॉक कर देते हैं किडनी के मुख्तलिफ हिस्सों को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पर इनके बनने की जो सबसे मेजर वजह है दैट इज़ कि ब्लड का विस्कस हो जाना, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाना। किस वजह से? बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। वो आगे चलकर हम उसकी कॉजेस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल के साथ। आम तौर पर जो सॉल्ट्स इसके साथ मुंसलिक हैं जिनकी वजह से ये स्टोन्स बनते हैं, उसमें नंबर 1 इज़ कैल्शियम फॉस्फेट, नंबर 2 कैल्शियम ऑक्सलेट, नंबर 3 कैल्शियम एंड एमोनियम फॉस्फेट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एज कैल्शियम तकरीबन हर किसी के साथ लग रहा है, तो इसका मतलब कैल्शियम इज़ वेरी डेंजरस इफ़ इट इज़ इन एक्सेस इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में हर एक मिनरल का एक लेवल होता है, और अगर उस लेवल से कोई चीज़ बढ़ने लग जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होती है, जैसा कि कैल्शियम। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जब भी हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी स्टेट को, ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। माय डियर स्टूडेंट, हाइपर का मतलब क्या होता है? यस, इट मीन्स इंक्रीज्ड। कैल्सी का मतलब यहाँ पर कैल्शियम है, और ईमिया का मतलब ब्लड है। तो मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी स्टेट है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कैल्शियम का ब्लड के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा लेवल हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर कैल्शियम इट इज़ अ मेजर मिनरल। तो ये हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम इसके अलावा आपको याद होगा इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मसल कंट्रैक्शन। हमारी बॉडी में 3 किस्म के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड द स्केलेटल मसल्स। और ये तीनों किस्म के जो मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए मुसलसल चाहिए कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो फिर ये ज़्यादा कैसे हो जाता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे चल के आगे देखते हैं कि इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। इंटेक भी हो सकता है इसका ज़्यादा, या फिर इसका मेटाबॉलिज्म, इसके बॉडी से बाहर निकलने का जो अमल है वो भी स्लो डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ब्लड में रहेगी तो उससे लेवल उसका इंक्रीज रहेगा। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट। सो ऑक्सलेट्स हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सलेट्स एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर हो जाते हैं, और ऐसे प्लांट्स को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल में लाएंगे तो उसकी वजह से ऑक्सलेट्स का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब ये अब्जॉर्ब होंगे तो कहाँ पर जाएंगे? एब्जॉर्प्शन के बाद डेफिनेटली दे विल गो इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारे खून में शामिल हो जाएंगे, और खून में शामिल होने के बाद अगर इनका लेवल हाई हो जाए तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इट मे ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। इसी तरह से एमोनियम फॉस्फेट्स, तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी इंक्रीज्ड लेवल की वजह से स्टोन बनने के ख़तरात हो सकते हैं किडनीज के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन्स ये तो एक जनरल टर्म है। किडनी स्टोन्स को हम नेफ्रोलिथिसिस भी कह सकते हैं, इसको हम रीनल कैल्कुलाई भी कह सकते हैं। रीनल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ऐसी टर्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ किडनी से रेलेवेंट होगी उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रीनल। और कैल्कुलाई ये प्लूरल है,
कैलकुलस की, और कैलकुलस का मतलब होता है हार्ड डिपॉजिट या फिर स्टोन। तो जब किडनी के अंदर स्टोन बनेंगे तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, एज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज रीनल कैलकुलाई और नेफ्रोलिथियसिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर ये स्टोन्स बन सकते हैं। तो उनको देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले रीज़न को देखते हैं, दैट इज़ एज। सो आप सोच रहे होंगे कि एज से क्या लेना देना इसका स्टोन्स के बनने का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पर जो लोग एक्टिव रहते हैं, और हमारे एक्टिव होने की जो एज है वो बचपन से लेकर इट इज़ उधेड़ उम्र तक ये रहेगी। मतलब कि 50 साल तक, 40 से 50 साल तक की उम्र में आम तौर पर जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी मूवमेंट नॉर्मल होती है, वो उनका उठना बैठना, रनिंग, एक्सरसाइज वगैरह चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम 50 क्रॉस करते हैं तो हमारी मूवमेंट भी उस एतबार से कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जब मूवमेंट कम होती है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस मे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनमें ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि ऑक्सलेट्स और यूरेट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाएंगे और ये स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह से विटामिन सी और डी, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट में, या तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी एक मौजब बन सकते हैं किडनी स्टोन्स का। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, मतलब कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट था जिसमें पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, अगर इसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो जिसको हम रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, उस वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से एल्कोहल कंजप्शन माय डियर स्टूडेंट्स। सो एल्कोहल तो वैसे भी हराम है, हमारे अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ को मना किया कि शराब नहीं पीनी, और उसके पीछे रीज़न क्या है। सो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी ख़तरनाक सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है, हमारी किडनी से पत्थर बन सकते हैं और इसकी वजह से हमारा यूरिनरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो सकता है, वो बिल्कुल स्टॉप हो सकता है, वो बहुत ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो अल्कोहल पीने से किस तरह से स्टोन बनने के चांसेस हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल कंजप्शन, ये जो सेल्स होते हैं यानी कि नेफ्रॉन्स, वहाँ पर जब ये रीअब्जॉर्प्शन होती हैं तो उस दौरान ये उन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कम हो जाता है, और ये जो सॉल्ट्स होते हैं जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, ये वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो किडनी उनको जब निकाल नहीं पाएगा, वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द स्टोन फॉर्मेशन। सो आपको ये रीज़न समझ आई माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, एक और बहुत अहम रीज़न माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि लेस इनटेक ऑफ वाटर। आपको पता है कि उम्र के एतबार से और एक्टिविटीज़ के एतबार से हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, दैट इज़ रिकमेंडेड डेली अलाउंस के एतबार से हमें कितना, एक एडल्ट को आम तौर पर 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ शामिल नहीं है। अगर भाग दौड़ ज़्यादा शामिल हो, एक्सरसाइज शामिल हो, या मुशक्क़त वाला कोई काम शामिल हो, तो फिर उस एतबार से और मौसम के एतबार से भी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि गर्मियों में हमें ज़्यादा प्यास लगती है, उसकी भी क्या रीज़न है, क्योंकि ज़्यादा पसीना आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशंस में अगर हम पानी कम पिएंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब कि वो नॉर्मल जो 5 लीटर होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा पानी कम होने की वजह से। जब वो पानी के लेवल कम होगा तो ब्लड विल बिकम विस्कस। जब वो विस्कस यानी कि गाढ़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि ब्लड को रेजिस्टेंस आएगी ड्यूरिंग फ्लो। उस दौरान माय डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्ट बनने के चांसेस इनक्रीज हो जाते हैं। सो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से सॉल्ट्स की मदद से ये मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल्स हैं इनके नॉर्मल लेवल बढ़ जाने से किडनी स्टोन यानी कि गुर्दों की पत्थरियाँ बन सकती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तो ये गुर्दों की नालियों में यानी कैलसिस में बन जाएँ या ट्यूबुलर पोर्शन में बन जाएँ तो ये ब्लॉक कर देती हैं उसको। तो ऐसी सूरत में ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। आइए अब अगले पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट आर द सिम्टम्स, कि इनकी वजह से क्या अलामात पैदा होंगी। ये बहुत अहम चीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स।
तो इसमें कुछ अलामात ऐसी हैं जिसको आप भी सुनकर हैरान भी होंगे कि किडनी स्टोन होने की वजह से ऐसी अलामात भी हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ दैट इज़ वॉमिटिंग, बार बार उल्टी आएगी, दिल ख़राब होगा। वो क्यों, कभी सोचा आपने? माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि किडनी का काम था नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, तो जब वो किडनी सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ स्टोन्स, तो उससे क्या होगा, ब्लड के अंदर उन नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग फील होगी और वॉमिटिंग होगी। नंबर 2 दैट इज़ कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि हमारे एब्डोमिन, मैदे के नीचे वाले हिस्से में ख़ास तौर पर, ख़ुसूसी तौर पर इसकी पेन होती है, और पीछे वाली साइड पर यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में इसका दर्द महसूस होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका दर्द इतना शदीद होता है कि मरीज़ आगे की तरफ झुक जाता है उसकी पेन की शिद्दत की वजह से। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार पेशाब का आना, यूरिन का आना, ये भी इसकी अलामत है। और बाज़ औक़ात अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर उस सूरत में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होगा तब वहाँ पर यूरिन के साथ पस भी आएगी और साथ में समटाइम्स ब्लड भी आ सकता है। सो दैट अगर इसको ना ट्रीट किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता ये मसला और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकता है। अब आते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो आम तौर पर हमारे डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, 90% जो स्टोन्स होते हैं, अगर आप पानी सही इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पानी के साथ फ्लश हो जाते हैं, मतलब कि वो निकल जाते हैं। और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कि ट्यूब्यूलर पोर्शन में नहीं बन पाते, वो सिर्फ रीनल किडनी के यानी रीनल पैरेन्काइमा बनते हैं। अब रीनल पैरेन्काइमा में बनने का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, आगे कोई ट्यूब नहीं जा रही। तो ऐसी सिचुएशन में फिर एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि सर्जिकली उसको रिमूव किया जाए। तो इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो सर्जन उसको ओपन करेगा किडनी को, उसके उस हिस्से में जहाँ पर स्टोन है उसको रिमूव करेगा और फिर उसको वापस जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से अगर तो वो बनेंगे ट्यूबुलर पोर्शन में, यानी कि रीनल पेल्विस हो गया या कैलेसिस हो गए, मेजर कैलेस या माइनर कैलेस, या समटाइम्स ब्लैडर के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन से माय डियर स्टूडेंट्स फिर क्या किया जा सकता है, एक और तरीका अपनाया जा सकता है जो कि नॉन सर्जिकल वे कहलाता है, विच इज कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में बाहर से फोकस कर बॉडी से शुआएं फेंकी जाती हैं, रेज फेंकी जाती हैं, आमतौर पर अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज या फिर शॉक वेव्स, खसूसी तौर पर शॉक वेव्स। इन शॉक वेव्स को बम्बार्ड किया जाता है किडनी के उस हिस्से में जहाँ पर स्टोन बना हुआ है। वो शॉक वेव्स क्या करती हैं, इस स्टोन को तोड़ देती हैं और उसको रेत की मानित कर देती हैं। फिर पानी पीने पर क्या होता है कि वो वहाँ से रिमूव होकर और यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से अखराज हो जाता है उसका। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी थेरेपी को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी कहा जाता है, ESWL। एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, कॉर्पोरियल का मतलब बॉडी यानी कि बॉडी के बाहर, लिथोट्रिप्सी शॉक वेव्स इस्तेमाल हो रही हैं, और लिथोट्रिप्सी का मतलब ब्रेकिंग ऑफ द स्टोन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द किडनी स्टोन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किडनी स्टोन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और उनकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं और किस तरह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को मुतासर कर सकते हैं। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लैरिफाई हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।